और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक तरफ जहां सियासी तपिश बढ़ी हुई है बिहार में, वहीं दूसरी तरफ बारिश का दौर जारी है। देखिए, इस वक्त भी बारिश हो रही है और लगातार मौसम विभाग की तरफ से बारिश के अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको मोतिहारी से बड़ी खबर बताएं, जहां गंडक में 3 बच्ची डूब गई है। मछुआरों ने तीनों को बाहर निकाला। इस वक्त की बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आ रही है। गंडक में डूबने से 3 बच्ची की मौत हो गई है। मलाई के चटिया दियारा में यह हादसा हुआ है। मछुआरों ने तीनों शवों को बाहर निकाला है। तो लगातार बारिश की वजह से अलग अलग जगहों पर जल जमा हो रहा है। नदी का भी जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच देखिए, गंडक में 3 बच्ची डूब गई है। तीनों बच्ची की डूबने से मौत हो गई। बता दें कि मछुआरों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मलाही के चटिया दियारा में यह हादसा हुआ। खबर औरंगाबाद से है, जहां पर जितिया स्नान के दौरान बड़ा हादसा सामने आया है और इस हादसे में 2 युवती की स्नान के दौरान डूबने से मौत हो गई है। तो कल जितिया का पर्व था और ऐसे में स्नान करने को लेकर के ये युवतियां गई हुई थी, जहां डूबने से उनकी मौत की खबर सामने आ रही है। बता दें कि घटना एनटीपीसी खैरा थाना क्षेत्र के धुंधुआ गांव की है। बताया जा रहा है कि नदी में एक बच्ची अचानक डूब रही थी, जिसे बचाने के चक्कर में 2 युवती डूब गई। गोताखोरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह दोनों शव को बरामद कर लिया गया। देखिए, दरभंगा से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मंत्री जीवेश मिश्रा एक परिवार से मिलने के लिए गए। वहां संवेदना व्यक्त करने गए और वहां पर जब वो पहुंचे तो एक यूट्यूबर उनसे कुछ सवाल पूछने लगा गांव के विकास को लेकर के, जिस पर मंत्री जी भड़क गए और उनके जो सहयोगी थे आसपास वो भी भड़क गए और उस यूट्यूबर की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद वो यूट्यूबर घायल हो गया। और इस पर देखिए, अब राजनीति भी तेज हो गई है। तो मामला जाले विधानसभा क्षेत्र के रामपट्टी गांव का बताया जा रहा है, जहां मंत्री जीवेश मिश्रा एक परिवार में हुई मौत पर संवेदना व्यक्त करने गए और इसी दौरान स्थानीय यूट्यूब दिलीप कुमार सहनी उर्फ दिवाकर ने गांव की समस्या को लेकर के सवाल पूछ दिया। अब आरोप यह है कि सवाल पूछने पर मंत्री जी ही भड़क गए और सहयोगियों के साथ मिलकर के उसकी पिटाई करवा दी, जिसके बाद ये घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ शुभेंद्र कुमार सुमन मौके पर पहुंचे और माहौल को शांत कराया। वहीं मंत्री जीवेश कुमार ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मंत्री का ये कहना है कि पिटाई का आरोप पूरी तरीके से झूठा है और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है और इस बारे में एसडीपीओ से रिपोर्ट लेने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। सारे कम से कम 10 गाड़ियां से ज्यादा थी और तकरीबन उनके साथ 4-5 पुलिस ऑफिसर थे। पुलिस ऑफिसर 1-2 बोले हैं, लेकिन वो जो मुझे मारे हैं वो एक व्हाइट कलर के गाड़ी वाले थे और जीवेश कुमार आगे जो बैठे हुए थे वो शीशा लॉक किए हुए थे। फिर उन्होंने कहा कि शीशा लॉक तोड़ो, शीशा हटाओ और इसको बीच में घुसाओ, ले चलो देखते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। और वो मेरे माइक को, मेरे फोन को तोड़ा है। और देखिए, इस पिटाई पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दरभंगा पहुंचेंगे, 11 बजे के करीब वहां पहुंचेंगे और वहां जाकर के पीड़ित से मुलाकात करेंगे। तो देखिए, जो आरोप यूट्यूबर की तरफ से लगाया गया दिवेश मिश्रा और उनके कुछ समर्थकों द्वारा इस यूट्यूबर की पिटाई कर दी गई, जिसके बाद से अब इस पर तेजस्वी यादव सामने आए हैं और कह रहे हैं कि इस पूरे मामले का विरोध होना चाहिए। जो खबर सामने आ रही है कि करीब 11 बजे रामपट्टी राजोटोल पहुंचेंगे। मंत्री दिवेश कुमार के सहयोगियों पर पिटाई का आरोप लगा है। यूट्यूबर दिलीप सहनी की पिटाई का आरोप लगा है और दिलीप सहनी से मिलने के लिए तेजस्वी पहुंचेंगे। मैंने आपको कोई आवाज नहीं बोला, आपने कहा कि आप जवाब देंगे, तो आपने कुछ नहीं कहा। देखिए, बिहार में लगातार अपराध का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में आरजेडी की तरफ से एक नेता की हत्या को लेकर के अब इन दिनों सियासत तेज हो गई है। बता दें आपको कि वैशाली में 25 अगस्त को हुई आरजेडी नेता शिवशंकर सिंह की हत्या पर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर के लगातार जांच की जा रही है और इस पर जल्द बहुत बड़ा खुलासा होगा। हालांकि खुलासा कर दिया गया है। 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि शिवशंकर सिंह अवैध कारोबार में इन अपराधियों के साथ थे और शराब के 40 पेटियों की रकम को लेकर के ये विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने साजिश रच करके आरजेडी नेता को गोली मार दी थी और पुलिस ने हथियार और गोलियां बरामद की हैं। तो
आरजेडी नेता शिवशंकर सिंह की हत्या पर पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया। उनका कहना है कि शराब की 40 पेटियों की रकम को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने साजिश के तहत आरजेडी नेता को गोली मार दी और पुलिस ने हथियार और गोलियां भी बरामद की है। जो 4 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं औद्योगिक थाना क्षेत्र से, जिनके पास से एक देसी पिस्टल और एक देसी कट्टा और 20 गोली बरामद हुआ, जिसमें से 19 7.65 mm का देसी पिस्टल का गोली और एक देसी कट्टा का गोली। उन अपराधकर्मियों का नाम जो है वो है सचिन कुमार, जो कि पकौली विदुपुर के रहने वाले हैं, ईशान कुमार, जो कि प्रताप टांड के रहने वाले हैं, सुमित कुमार, जो कि बेलकुंडा का रहने वाला है, और प्रिरंजन कुमार सिंह उर्फ गब्बर सिंह, जो कि दौलतपुर चांदी का रहने वाला है। इन चारों अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व से भी आपराधिक इतिहास इनका रहा है। पूर्व में भी लूटपाट की घटना और आर्म्स एक्ट के जैसे गंभीर मामलों में ये लोग जेल जा चुके हैं। और देखिए, पटना के धनरुआ में डबल मर्डर कांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। खबर सामने ये आ रही है कि लड़की के परिजनों ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया था। एक गैंग को इस पूरे मामले को लेकर के सुपारी दी गई, हत्या करा दी गई। हॉरर किलिंग का यह पूरा मामला सामने आया है। लड़की के परिजनों ने हत्या की साजिश रची थी, जो पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। महाकाल गैंग के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया गया था। रामकृष्णा नगर के फ्लैट में हत्या करने के बाद सुसाइड दिखाने के लिए प्रेमी जोड़े के शव को रेलवे ट्रैक पर फेंका गया था। पुलिस ने मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसे हॉरर किलिंग का मामला बताया है। जो आसपास सीसीटीवी कैमरास थे, वो सीसीटीवी कैमरास का अवलोकन किया गया। तो अवलोकन करने पे स्पष्ट हुआ कि 11 सितंबर की शाम के लगभग 7:15 बजे यह मारपीट कर किडनैपिंग की घटना हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में बहुत सारे व्यक्ति दिख रहे हैं, उसमें से अच्छे खासे व्यक्तियों की पहचान भी की गई। उस पहचान के आधार पे और सूचना के आधार पे कई जगहों पे रेड छापेमारी की गई। तो रेड छापेमारी करने पे 2 अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। उनका नाम इस प्रकार है। एक राहुल कुमार, उम्र 23 वर्ष और ये धनरुआ के रहने वाले हैं। दूसरा दिनबंधु कुमार, उम्र करीब 50 वर्ष और ये भी धनरुआ के रहने वाले। देखिए, नेपाल में जो विवाद था वो फिलहाल थम गया है। लगातार नेपाल में हमने जैसे कि आपको पहले भी दिखाया था, जंजीज की तरफ से प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद सरकार गिर गई, अब नई सरकार बन गई है। इसके बाद विवाद अब थमता हुआ नजर आ रहा है, जिसका असर बिहार के कुछ जो नेपाल से सटे जिले हैं वहां पर भी देखने को मिला। जयनगर की अगर हम बात कर लें तो वहां पर भी जो सुरक्षा है उसे बढ़ा दी गई है। ट्रेनों के परिचालन पर फिलहाल रोक लगा दी गई थी, क्योंकि जो भारत से नेपाल के रास्ते जो ट्रेन जा रही थी उस पर रोक लगा दी गई थी इस पूरे विवाद को लेकर के। अब ट्रेन के परिचालन को फिर से शुरू किया गया है। बता दें, आज से 2 पाली में ट्रेन चलाई जानी है और इसकी संख्या और आने वाले वक्त में बढ़ाई जाएगी, क्योंकि दुर्गा पूजा का भी वक्त नजदीक आ रहा है और इसको लेकर के ये निर्णय लिया गया है। और देखिए, सिवान में 1 घंटे की हल्की बारिश और नगर परिषद की पोल खुल गई। चारों तरफ जल जमाव की स्थिति बन गई और इस जल भराव के बाद से लोगों की परेशानी बढ़ गई। लोग इसी पानी में आने जाने को मजबूर दिखाई दिए, खास करके जिन्हें अस्पताल जाना हो, जिन्हें दफ्तर जाना हो, उन्हें खासी परेशानी सिवान में देखने को मिल रही है। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। समय पर नाले की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से हर साल यही हाल होता है। लोग प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से नाराज हैं। शहर का कोई ऐसा मोहल्ला, गली, मेन रोड, कोई एक आदमी बता दे जहां से कि बारिश का पानी नहीं जाम हुआ हो। चलना दूभर हो गया है। थोड़ा सा हल्का भी बारिश अगर होती है तो आदमी को पैदल चलना मुश्किल हो जा रहा है। एक बार भी अब नाले की सफाई नहीं हो रही है। मंदिर में भी पूरा पानी लग चुका है। ठीक है, आपके सामने निकासी हो रहा है उसका। हमें सिवान के हमने वार्ड की खुद से कम से कम यहाँ तो स्वच्छता होना चाहिए। बाकी शहरों के तो वार्ड का अलग ही बात है। अपने भी मोहल्ले का विकास नहीं, अपने भी मोहल्ले का विकास नहीं हुआ। इसी बीच देखिए, एक बड़ी खबर है और जहां आपको बताएं कि भारत और पाकिस्तान का कल मैच था। एशिया कप में दोनों आमने सामने थे। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। बता दें कि पाकिस्तान ने 128 रन का टारगेट दिया था और 7 विकेट से पाकिस्तान को भारत ने हराया है। तो भारत ने 3 विकेट पर 131 रन बना लिए। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ये पूरा मुकाबला हुआ। सूर्य कुमार की अगर हम बात कर ले तो 47 रन उन्होंने बनाए। अभिषेक और तिलक वर्मा ने 31 रन बनाए हैं। 60 विकेट से पाकिस्तान को हार का मुंह भारत ने दिखा दिया है। तो एशिया कप
आपको बता दें एशिया कप में भारत ने शानदार जीत हासिल की। जब मैंने पाकिस्तान को हराया है बहुत खुशी मिली है। मैच देखने के बाद बहुत अच्छा लगा कि हाँ आज इंडिया ने कुछ किया है और हमेशा ही ऐसे हराती रहे, हमेशा जीतती रहे, ऐसे ही चलता रहे मैच। हम तो यही चाहेंगे ऐसा कोई सीरीज पड़े, इंडिया बिल्कुल खेले और उसको रगड़ रगड़ के धोए, आगे भी जीतती रहेगी। जब जब आएगी पाकिस्तान उसको हम लोग हराएंगे। और देखिए कल के भारत पाकिस्तान मैच में अगर गेंदबाजी की अगर बात करें तो कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। 7 विकेट से भारत ने पाकिस्तान को मात दिया। हालांकि इस मैच को लेकर के रोमांच भी बना रहा, कई जगहों पर विरोध भी देखने को मिला, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से भारत ने शिकस्त दी है, एक बार फिर से भारतीय टीम पर पूरा देश जो है वो गर्व कर रहा है। इसके साथ साथ जश्न की तस्वीरें भी सामने आई है। बता दें कि इस जीत के साथ टीम इंडिया ग्रुप टॉप पर पहुंच गई है। पाकिस्तान पर जीत के साथ ही टीम इंडिया के सुपर 4 में पहुंचना पक्का हो गया है। पाकिस्तान पर इस शानदार जीत को कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम पीड़ितों को समर्पित भी किया है। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि ये जीत सेना के नाम।